चलिए अब आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भूलिएगा वह जरूर देखिए, ठीक है ना। पढ़िए क्वेश्चन क्या हुआ, डालेंगे ना। चलिए इसको पढ़िएगा बउआ। सुनिएगा क्या हुआ। अरे बीच में नहीं बोलना है क्या, तो सुनोगे इसमें फिर तुम लोग। बोला जा रहा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से कितना कर्ज लिया। वीडियो ऑन नहीं है, क्या दिक्कत है? तो ऑन तो उसको कर दिए थे ना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चल रहा है ना, आज ही चल रहा है, ठीक है, हो रहा है। सुनिएगा, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया हुआ? 7,000। 3 वर्ष के बाद बैंक को 3,000 रुपए दे दिया, तो बचा कितना? तो 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए जो है ब्याज चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 3 वर्षों के बाद 3,000 चुका दे तो बचा कितना? 4,000। और 5वें वर्ष के अंत में मतलब 2 वर्ष के और बाद कितना पैसा दिया? टोटल पैसा कितना दे दिया? देना था उसको 7,000, लेकिन दिया एक बार 3,000, दूसरे बार 5,450। तो टोटल पैसा कितना दे दिया? देना था कितना? दे कितना दिया? तो ब्याज कितना बना? 1450 बना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब सुनिएगा, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 7,000 रुपया हुआ, 7,000 रुपया है ना। और कितना वर्ष के बाद? पहले 3 वर्षों के बाद कोई कहानी बनता है। कितने वर्षों के बाद? 3 वर्षों के बाद। 3 वर्ष की पैसा रहा कि नहीं रहा? किस रेट से रहा आपको पता नहीं। मान लीजिए 8%। दर क्या है? अरे दरें तो निकालना है। दर मान लीजिए 8, तो 3 वर्षों में समय और दर को क्या करता है हमेशा? 3R। तो 3 वर्षों तक रहा तो 3R%। कोई दिक्कत हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कितना ब्याज बनाया? 210R। कोई दिक्कत है ना। अब बोला 3,000 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? तो बचा कितना? तो 4,000 पर ब्याज चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कितने वर्षों के लिए? अरे 5 वर्ष में गधा। टोटल पैसा 5 वर्ष रहा, तो 3 वर्ष तो बिता दिया, तो 5 में से 3 चल गया, बचा कितना? और ब्याज की दर कितना? आज के बोलिए 8%। कितना? 8%। 8%। तो 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा? 2R%। तो 4,000 का 2R%। ये कट गया। 4 दूनी 80R। तो टोटल ब्याज कितना बना? 190। 290। कोई दिक्कत? और ब्याज वहां से कितना बना था? कैसे बउआ बोलेंगे कि एक बार सर जी 3,000 दिया, एक बार कितना दिया? 3,000। एक बार 500, 5,050। टोटल कितना दे दिया? और देना था उसको 7,000 ना। तो ब्याज कितना बन गया? 1450। तो और यहाँ से ब्याज कितना बना? इसके बराबर कितना? 1450। तो R बराबर कितना बउआ? ये कटेगा, ये कट जाएगा। ये कितने बार में? 5 बार में। तो कितना हो गया? 5%। कोई दिक्कत? मजा आया? उतारिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़े बउआ। हो गया ना? कोई समस्या है तो बताइए, है ना? अब कितना नंबर क्वेश्चन होगा? क्या लगता है आपसे बनेगा?
पक्का कंफर्म यही वाला है? तो क्या दिक्कत है, एक बार बना के देख लीजिए। बन गया? चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार बताइएगा सब लोग। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए तो सुनिएगा, हम पढ़े। बोला जा रहा है एक आदमी ने बैंक से 6,000 उधार लिया। कितना उधार लिया? 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद कितना रुपए चुका दिया? आवाज नहीं आ रहा है। सब लोग डिस्चार्ज हो गए क्या? नहीं सर कि हाँ सर? यस सर। अरे क्लास नंबर बोलिए, कितना लिया? उधार कितना लिया? 6,000। कितना लिया? 6,000। और 4 वर्षों के बाद कितना चुका दिया? 2500। उसके बाद 5वें वर्ष के अंत में कितना दे दिया? टोटल पैसा कितना दे दिया? बोलेंगे सर एक बार 2500 दिया, दूसरे बार में कितना? 4,550। टोटल कितना हो गया? 7,050। देना था कितना? दे कितना दिया? 7,050। तो ब्याज कितना बना? 1,050। कॉपी पेन का जरूरत है क्या? नहीं। अब देखिए सबसे पहले ये ज्ञात कीजिए 6,000 रुपया कितने वर्षों तक रहा? ब्याज की दर कितना? 8% मान लीजिए। समय और दर को क्या करते हैं? कितना हो गया? 4R%। 6,000 का 4 4R%। कितना ब्याज बनेगा बताइएगा? 24 240R। और बउआ आगे बढ़ेंगे, बचा कितना पैसा? 2500 दे दिए। तो अब कितना बचा? 3500। 6,000 में से 2500 दे दिए, बच कितना गया? 3500। रेट क्या चल रहा? समय कितना बचा? क्यों? टोटल 5 वर्ष था। टोटल कितना था? 4 वर्षों तो हम बिता दिए ऊपर में ही, अब बचा कितना? 1 वर्ष। तो समय और दर को गुना करेंगे, R में 1 से गुना करेंगे तो R ही रह जाएगा। काट देंगे इसको, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाए, कितना होगा? R होगा। तब वो टोटल जोड़ेंगे तो ब्याज कितना बना? 275। और बउआ ये ब्याज के रूप में दिया कितना? 1,050। कैसे? तो एक बार 2500 दिया और एक बार 4550 दिया। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7,050। देना कितना था? 6,000। तो 7,050 में से 6,000 घटा दे, कितना आया? तो 1,050 आप एक्स्ट्रा दिए, मतलब ब्याज दिए ना? अरे ब्याज दिए ना? तो ब्याज बराबर कितना है? 275। और ब्याज दिए कितना? 1,050। कटेगा? कितना से कटेगा? अगर 25 से इसको काटते तो कितने बार में कटेगा? 11 बार में। और इसको 25 से काटते 25 तो R बराबर क्या हो जाएगा? 42/11%। इसको सॉल्व करेंगे, 11 दिया 33 और 33 घट जाएगा तो कितना होगा? 9/11%। कोई दिक्कत बहुआ? उतारिएगा एक बार, ऑप्शन में जो होगा मार देंगे, ठीक है ना? सबसे बना था जी? यस सर। ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे बोला जाता है? मेरे क्लास में ऐसे बोला जाता है? यस सर। ऐसे? यस सर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हुआ बात। पूरा दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? ठीक है, आगे बढ़े? नो सर। क्लास में ज्यादा करके यस सर और नो सर ज्यादा होता है ना जी? अभी बोले यस सर, है ना? कितना नंबर होगा अब? ये
ये वाला बस बस हल्ला नहीं करेंगे। चलिए वो बताएंगे। क्या हो गया? काहे टेंशन ले रहे हैं? बराबर है। अब ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा गलती समझा करो, थोड़ा थोड़ा वो दिक्कत पढ़ लिए क्वेश्चन हम पढ़े क्या? सुनिएगा, बोला जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? एक आदमी ने दो बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहला वाला धन दूसरे वाले से 6 महीना पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से कितना मिला? 2560 प्राप्त हुआ। तब प्राप्त हुआ किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिस्र धन को। अरे बैंक से जो पैसा प्राप्त होगा, मान लीजिए आप कुछ पैसा जमा कराए, जब आप निकालेंगे उसको तो ब्याज और मूलधन दोनों प्राप्त होगा। क्या होगा? ब्याज और मूलधन दोनों, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों प्राप्त हुआ तो क्या होगा? मिस्र धन। ये कितना प्राप्त हुआ? 2560। तो धन ज्ञात करें, कितना धन आप जो है दिए थे। अब बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे बीबीआई ने बीबीआई सब जगह उल्टा सुनता है, बड़ा उल्टा सुनता है। सुनिएगा, इस क्वेश्चन का दो तरीका बताते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप जो है रख लीजिएगा। एकदम एक बताएंगे बेसिक, थोड़ा जो कि दिमाग खराब हो, उसके बाद फिर हम अपना तरीका बताएंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब मुझे बताएंगे, बउआ हल्ला नहीं करेंगे, सुनिएगा। किसी से बराबर धन आप लिए, देखो काहे कब कर रहे हो? कोई व्यक्ति आपको बराबर धन दिया, मान लीजिए जितना रुपया दिया, दो व्यक्ति है, 50-50 रुपया आप कर्ज लिया, दोनों व्यक्ति कितना रुपया कर्ज लिया? और दोनों जब देने वक्त 60-60 रुपया दिया, कितना दिया? 60 रुपया दिया। तो बताएंगे ब्याज कितना बना? 10-10। तो दोनों को ब्याज बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर धन लिया, दोनों क्या किया? आवाज नहीं आया, कस के बराबर धन लिया और जब दिया तो बराबर प्राप्त हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या? ब्याज भी बराबर होगा। अरे ब्याज भी बराबर होगा ना, बराबर धन लिया और बराबर धन लौटाया, तो ब्याज भी क्या होगा? बराबर होगा। बस देखिए, मान लीजिए कि दो धन आप मान लीजिए, क्या मानिएगा कि पी रुपया मानिए ना, पी रुपया जो है दोनों को मिला, कितना मिला बउआ? पी रुपया। तो पहला जो है रेट आपका क्या है? 8%। दूसरा का रेट कितना? 7% है। अब मुझे बताएंगे कि बोला कि पहले वाला धन दूसरे वाले से 6 महीना पहले चुका देता है। इसका समझते हैं? पहला वाला जो धन है, ये वाला धन दूसरे वाले से 6 महीना पहले चुका देता है। क्या करता है? 6 महीना पहले कौन चुकाता है? ये वाला चुकाता है, पहला वाला धन। ये पहला धन हो गया पी रुपया, ये दूसरा धन हो गया। तो बउआ ये बताएंगे, अगर ये x वर्ष रहा, ये कितना वर्ष रहा? तो ये रहा होगा x + 1/2 वर्ष। आया समझ में कि नहीं आया? कि t मान ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अरे इससे 6 महीना पहले तो आप लोग क्या करते? यहाँ x मानते, यहाँ घटाते, x - 6 करते, 6 मतलब 1/2 बार। तो घटाना नहीं, जल्दी ज़्यादा करके मेरे मैथ्स की क्लास में जो है हम इजी तरीका बताते हैं। घटाएंगे थोड़ा लेंदी जाएगा, जोड़ेंगे तो इजी होगा, समझिएगा। अरे जोड़ना ज़्यादा अच्छा रहता है ना, घटाना थोड़ा दिक्कत होती है। किसी से पैसा लेना क्या होता है? ज़्यादा इजी होता है, लेकिन देने वक्त क्या करते हैं?
हाँ? आप चाहते कि वो भूल जाए तो सबसे बढ़िया है ना। तो सुनिएगा, ऊपर चल जाओ, आ जाइए किसी से कर्ज लीजिए, क्या कीजिए 90 वर्ष का कर्ज ले लीजिए, वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा किस चीज का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। समझिए, तो P रुपए कर्ज लिए आप, रेट आपका क्या है और समय कितना है। साधारण ब्याज के प्रश्न में क्या करते, समय और दर को कितना हो गया, समय और दर 8x%। किसका, P का, P का कितना होगा 8x%। पहला का ब्याज इतना बना, दूसरे का भी पैसा P रुपया है, ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना कर दीजिए कितना, x + 1/2 बटा में क्या 7%। और दोनों का ब्याज बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर धन लिया बराबर ये मिश्र धन चुकाया, तो ब्याज भी क्या होगा बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, EP से EP कट जाएगा, तो क्या बचा, तो 8x बराबर क्या हुआ 7x प्लस में 7/2। कोई दिक्कत नहीं ना, ये इधर चला जाएगा, क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 7/2। कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा जी। अब इस मान को कहाँ रखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1/2 कैसे दिए, क्या हुआ, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया 7/1/2 कैसे हो गया, कहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इसका मान कितना आ गया 3.5 में, अरे 3.5 बार 7/2 का मतलब क्या हो गया, कस के बोलिए, तो यहाँ रखिए कितना आएगा 6 महीना ज्यादा 4 वर्ष होगा ना। अरे रख के देखिए 7/2 रखिएगा तो 7/2 और 1/2 7 7 8 8/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो समय कितना गया यहाँ से 4 वर्ष, कितना गया हुआ 4 वर्ष। समझिएगा बातों को गौर से। रेट क्या है, समय और दर को क्या करते हैं 7 चौक 28%। क्या बना ब्याज, तो मिश्र धन कितना 128%। गधा 100 में नहीं जोड़ेंगे, 100 क्या होता है इधर से 100% मूलधन होता है कि नहीं होता, तो ब्याज कितना बना 7 चौक और 100% मूलधन कितना हो जाएगा, तो 128। बहुत सुनिएगा 128% आपका क्या बना मिश्र धन, और मिश्र धन दिया कितना 2560 है 2560, तो 1% बराबर कितना, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 20 होगा, तो 100% बराबर कितना 2000। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे उतारिएगा। किन्हीं के माथा से बाउंस नहीं किया जी, किया होगा तो हम है ना, टेंशन नहीं लेना, इसको उतारिए उतारिए। बोलोगे तो हम ऊपर भी कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा मोवा, चलिए आगे बढ़े। इसको फिर से समझा दे, आपको बताए कि दूसरा मेथड बताएंगे। नहीं समझे, उतार लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो दिक्कत है।
उम्मीद करते हैं कि सारे लोग उतार लिए होंगे, पक्का ना? ठीक है, बिता दे, आगे बढ़े। सुनिएगा बउआ, फिर हल्ला होने लगा। सुनिएगा, अरे इधर सुनिए। बराबर धन लिया ना? कस के बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। दो, एक आदमी दो बराबर धन क्या करता है? साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, किसी को दे दिया। क्या किया? कस के आवाज लगाइए, दे दिया। बराबर धन जो है दिया, तो मान लीजिए पी रुपया दिया। कितना दिया? पी रुपया दिया। दोनों को, पहला आदमी को पी रुपया, दूसरा व्यक्ति को भी कितना? पी रुपया। पहला पर जो ब्याज चलेगा 8%, दूसरा पर जो ब्याज चलेगा 7%। आप बोला पहला वाला जो धन है, ये वाला धन वो 6 महीना पहले चुका देता है, ये वाला, ठीक है ना? अब बोलता है प्रत्येक से 2560 प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या बोला? समय क्या बोला? अच्छा, वो धन ज्ञात करें। क्या बोला? धन ज्ञात करें। तो मानिए ये पैसा x वर्ष रहा, ठीक है ना? ये मान लीजिए y वर्ष रहा। कोई समस्या? कोई समस्या? ये कितना रहा? y वर्ष। समय और दर को हमेशा क्या करते हैं? आवाज नहीं आया, क्या करते हैं? इसका ब्याज कितना बना? 8% बना। इसको इसमें गुणा करें, कितना बना? तो 8x, किसका 8x? P का 8x%। इतना ब्याज बना। पहला से इतना ब्याज मिला, दूसरे से कितना ब्याज मिला? और दूसरे का भी ब्याज कितना है? P रुपया। कितना होगा? और सॉरी, मूलधन कितना है? P रुपया। तो 7y बना ना, ब्याज कितना बना? 7y% बना। दोनों का ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। कट जाएगा इससे, P से P कटेगा, तो x बाय y को इधर ले आइए, y क्या हो जाएगा? 7/8। सुनिएगा बातों को गौर से। कहाँ से आवाज आ रहा जी? सोनी कुमारी कौन है? कोई आई है? सोनी कुमारी नहीं। सुनिएगा, पहला वाला जो धन है वो कितना वर्ष के लिए? 7 यूनिट के लिए। दूसरा कितने वर्षों के लिए? 8 यूनिट के लिए। देखिए पहला जो है कितना कम है इससे? एक कम है ना? अरे कस के बोलिए, एक कम है। क्वेश्चन के अनुसार कितना बोला? 6 महीना। 6 महीना मतलब आधा वर्ष। 1/2। 1 बराबर कितना? तो ये 8 बराबर कितना? 4 आ गया। 8 बराबर y का मान कितना है? 8। तो 8 1 बराबर आधा, तो 8 बराबर 4। और 7 बराबर 7/2 मतलब 3.5 बार। तो जहां रखना रख दीजिए, उसे इजी है ना? तो y का मान कितना है बउआ? 4 बार। नहीं समझे बात? ये आपका 1 बराबर कितना आया? आधा। कैसे? तो ई रहा 7, ई रहा 8, तो इससे ही कितना कम है? पहला वाला कम है। क्वेश्चन में बोला पहला वाला 6 महीना कम है, तो 1 बराबर कितना? 6 महीना का मतलब 1/2। ये 8 बराबर 4। कोई दिक्कत? 4 बार। तो 7 चौक 28% क्या बना? क्या बना? तो मिश्रण कितना? और दिया कितना है? और मूलधन क्या होता है? 100%। मूलधन क्या होता है? 100%। वेरी गुड। चलिए, तो 128 बराबर कितना होगा? 128% बराबर कितना? 2560। तो 1% बराबर कितना? 20। तो 100% बराबर कितना? और 100% किसको रिप्रेजेंट करता है? आ गया? कोई समस्या हुआ? चलिए उतारिएगा। कौन अच्छा? दोनों। ये ज्यादा बेहतरीन है, इसको याद रखिए। याद नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नहीं मजा आया?
थोड़ा आया। आप क्लास छोड़ दिए थे जी, क्लास छोड़ दिया तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा ना। अच्छा अच्छा, समय बताइए कितना बजा? 8:35। हो गया? वो दिक्कत एक बार कस के बोलेगा इसी क्वेश्चन को फिर से बोलिएगा। धन कितना लिया बउआ? धन कितना दिया? अरे बराबर बराबर दिया ना। काहे बीच में गप कर रहे हो जी? क्या वो लाइन कट गया क्या? चलिए सुनिएगा, बराबर धन दिया ना, कस के बोलिएगा बराबर धन ना। और ब्याज कैसे प्राप्त हुआ? बराबर, क्योंकि मिश्र धन भी बराबर है। मिश्र धन क्या है? और पहला को कितने परसेंट पे? दूसरे को 7% पे। सुनिएगा, जब कोई चीज बराबर रुपया आप दो व्यक्ति को दिए और बराबर धन दिया, समझिएगा, तो समय का यहाँ पे अंतर कितने का है? 6 महीना का। तो क्या करेंगे? समय और दर को क्या करेंगे बउआ? गुणा करेंगे। कितना हुआ? यहाँ से कितना हुआ? अब समझिएगा, मूलधन तो सेम है, तो ब्याज यहाँ से क्या होगा? ब्याज भी समान होगा। तो ब्याज कितना? 8x बना ना। और इधर से ब्याज कितना बना? 7y। बस हो गया। अब x बटा y कितना हो जाएगा? पी लिखिएगा फिर भी कट जाएगा, ना भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कितना? पहला वाला कितना बार समय कम रहा? 1। और क्वेश्चन के अनुसार कितना? 6 महीना, मतलब 1/2 है ना। तो 8 बराबर कितना? 4। 7 बराबर? कोई दिक्कत? तो यही से 4 में थोड़ा इजी है, तो 4 बराबर इसको रख दिए, y का मान 4 आ गया है ना। तो 4 वर्षों के लिए 7%, 7 चौक क्या बना? और 128 क्या होगा? मिश्र धन। और मिश्र धन है कितना? 2560। 128 बराबर 2560, 1 बराबर 20, तो 100% बराबर बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? देखिए ठीक है, हम दिख रहे हैं? ठीक है, अब ठीक रहेगा ना? कोई दिक्कत है ना जी? कौन सा क्वेश्चन होगा? देखो बाबा, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। दिख रहा है जी? उसमें दिख रहा है? पढ़िए। पढ़े हम? बस बस हल्ला हो गया। अब सुनिएगा, राम ने सीता से 3 वर्षों के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिया। कौन लिया? किससे? सीता से। अच्छा, सीता मतलब सीता जो है कितना रुपया दी है? ये दे दी है किसको? राम को। राम के पास कितना पैसा आ गया? 6300। अब उसके बाद क्या किया उसने? इसमें कुछ धन मिलाया। कौन? राम ने 6300 रुपया में क्या किया? कुछ धन मिलाया। आपको पता है कि कितना धन मिलाया? नहीं। तो मान लीजिए कि x या p मान लीजिए कितना? p रुपया उसने मिलाया।
और पी रुपए मिलाकर वो 16% की दर से क्या क्या 3 वर्षों के लिए गीता को उधार दे दिया। किसको दे दिया बउआ? गीता को उधार दे दिया। ठीक है, 3 वर्षों के लिए। तो बताएंगे यहां से जब पैसा लिया तो 14% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो ब्याज की रेट कितना होगा? 14 दिया तो 42% की रेट से लिया। और दिया जब राम किसी दूसरे को दिया तो कितना? 16% की दर से 3 वर्षों के लिए 16 दिया 48%। कोई दिक्कत? अब इनको प्रॉफिट कितने का हो गया? 618 का। क्यों हो गया? क्योंकि कुछ रुपया मिलाया और ये लिया था 42% की दर से और दे दिया कितना से? तो देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ। 6300 रुपया जो है, 6300 प्लस पी रुपया कितने परसेंट की दर से दिया? 48% की दर से। ठीक है, और उसको इतना पैसा उसके पास आया ब्याज के रूप में। ठीक है, और जब फिर सीता को कितना पैसा लौटाना होगा? बोलेंगे सर 6300 रुपए वो लिया था किससे? सीता से 42% की दर से। तो इतना पैसा जब लौटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट में कितना बचेगा? 618 रुपया। कोई दिक्कत होगा? कोई समस्या? अब इसको बनाइए तो 42 गुना 6300 करें, 48 गुना 6300 करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 63 गुना 48 जल्दी से कीजिए कितना आता है? कोई बताएंगे? 63 गुना 48 कितना आएगा? गलत नहीं बताएंगे। 3024 रुकिएगा, बोलिएगा 3024। 3 उसके बाद 0 उसके बाद 2 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे 48%, 48/100 लिख देते हैं माइनस, और ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 63 गुना 42 करेंगे कितना होगा? कितना? 26 46। बहुत अच्छा। यहाँ पे 618 30 मतलब 3024 में से 2646 घटा दीजिए, कितना आएगा? माइनस है ना, जल्दी से घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। बोलेंगे सर 14 में से 6 जाए, कितना बचेगा? 8 बचेगा। पूरा बोलिए कितना आया? 378 आया। प्लस में कितना? 48। और टेंशन आप लोग ना लेंगे, हम है ना, पहले इसको बेसिक सीखिए। ये हुआ, अब कितना हो गया बउआ? ये उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए तो 48p/100 उधर जाएगा तो 0। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और 5 में से 240। कितने बार में कटेगा? 5 बार में। ठीक है, p बराबर कितना हो जाएगा? 500। तो राम जो है कितना धन मिलाया था? 500 मिलाया था। कोई दिक्कत? दिमाग में थोड़ा गया कि नहीं गया? थोड़ा गया होगा ना, बाकी वो पूरा तो हम दिला ही देंगे। शॉर्ट मार गया, कोई बात नहीं। अच्छा शॉर्ट बताएं तो आपको नहीं लगता कि हम शॉर्ट बताते हैं? आ गया लाइन पूरा जला, ये जला वहां से। अब ठीक है, हमारे देखो ठीक है। स्क्रॉल कर दें। अब नीचे क्या करें जी? अभी रहने दें। इसमें 6300 प्लस भी लिखा है ना सर गीता वाला? क्या गीता वाला में 6300 प्लस भी लिखा है ना? तो क्या लिखिएगा? क्या दिक्कत? गीता को दइए दिए तो ऊपर कर दें।
अब ठीक है। अरे कितना स्लो लिखते हो तुम लोग। आराम आराम से लिखते हो का जी। एग्जाम में भी जाओगे तो ऐसे करोगे, एकदम आराम आराम से लिखोगे, एकदम पहले ऐसे करोगे पूरा एकदम शरीर को एकदम जो है सब वैसे करता ही करता, उसके बाद लगता है पहले करेगा ऐसे करेगा, ऐसे से करेगा पूरा एकदम और लिखेगा कुछ नहीं। और ऊपर कर दे। हो गया। अब बता दे, हम अपना मेथड बता दे। नीचे करेंगे तब ना बताएंगे। अब मजा आएगा तो फिर अब बताइएगा मुझे। बड़ा तो लोग मजा लेता ना जी। अब सुनिएगा, ए बउआ आराम से सुनिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा, हम बोलने का भी मौका देंगे। राम ने सीता से 3 वर्षों के लिए 14% की दर से उधार लिया ना। देखिए सीता जो है पैसा दी, कितना दी, ये आपका डायग्राम बना हुआ, केवल आप समझिएगा। 6300 रुपया दी, किसको, राम को। और राम के पास कितना पैसा आया, 6300। लेकिन राम चालाक था, क्या किया, कुछ पैसा मिला दिया और लिया किस अनुसार से, 14 दिया। अरे गीता को दिया कैसे, 16 दिया, 16 दिया 48 ना। यहाँ पे 48% के अनुसार किसको दे दिया, गीता को। ठीक है, अब सुनिएगा बउआ, और टोटल में कितने का प्रॉफिट हो गया। एक बार कस के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। अब मुझे बताइएगा, अगर ये भाई साहब 6300 लिया और 6300 ही आगे ट्रांसफर कर देता तो कितने का प्रॉफिट होता, ओनली 6% का, है ना। फिर रुपया मान लीजिए पैसा ना मिला था, अगर पैसा ना मिला था तो कितने % का प्रॉफिट होता, पक्का ना। मत मिलाने दीजिए पैसा, बोले तुम मिलाओगे ना तो हम फंस जाते हैं, कैलकुलेशन करने में हम फेरा में फंस जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि भाई बाद में हम देख लेंगे तुम कितना मिलाए होगे, लेकिन अभी आप क्या कीजिए कि केवल शुद्ध प्रॉफिट निकालिए। 42% में लिए और दे कितना में रहे, नहीं सुनाई दिया, 42 में लिए, दे कितना में रहे जी। और कितने का प्रॉफिट हो गया, 6% का, किसका, 10 का, किसका, 6300 का 6%, कितना निकलेगा बउआ, गुना कीजिए इसको, कितना, 6 दिया 18, 6 36 और कितना, अच्छा 378 का प्रॉफिट हुआ, 378 का प्रॉफिट हुआ। और हुआ क्वेश्चन में कितने का, कितने का अंतर आया, 678 का, कितने का अंतर आया, 240। क्यों 240 रुपए का अंतर आया, कोई बताएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा वो मिलाया था। कौन मिलाया था, कितना मिलाया था, बोल रहा 500। अरे अभी पता नहीं है, ठीक है ना, अभी आपको पता नहीं। तो मान लीजिए 20 रुपये मिलाया होगा, उसी का ब्याज आया कितना, 540। तो 240, 20 रुपया का ब्याज बउआ, 20 रुपया का ब्याज कैसे कितना दिया था, 16% की दर से 3 वर्षों के लिए 48% ना। तो P का 48%, ये 240 कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 500। कौन मजेदार आया, तो डायग्राम हो गया, ये बना। एक बार फिर से समझाते हो, उतारो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मजा आया कि नहीं आया, सही से बोलिएगा, ऐसे बोला जाता है।
सुनिएगा बउआ, अरे बस बस हल्ला नहीं करना है, एक बार बोलिएगा। कौन पैसा दिया? सीता। किसको दिया? कितना दिया? कितना रेट से? 14% की दर से 3 वर्ष, तो 14 दिया। राम क्या किया? अरे पूरा इमेज बन जाएगा, बोलिएगा तो। राम क्या किया? कितना दिया? 6300 में कुछ रुपया मिला कर दिया। किस रेट से दिया? 16% की दर से 3 वर्षों 16 दिया। अगर वो पैसा ना मिला था तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? लिया कितना? 42% की दर से, दे रहा कितना? 6% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किसका 6%? 6300 का 6%। कितना हो गया बउआ? 200 कितना? लेकिन क्या इतना प्रॉफिट आपका है? कितना है? 618 है। तो कितने का अंतर आया बउआ? अब ये मुझे बताएगा 240 का अंतर क्यों आया? जो पैसा वो मिलाया ना राम, उसी का ब्याज है 240 रुपया। क्या है? बेसिक में सॉल्व किए ना तो वहां भी देखिएगा यही कंडीशन बना था, देखिएगा, ठीक है ना। तो 240 रुपया जो आया वो क्या आया? नहीं सुना दिया, क्या आया? किसका ब्याज? वो जो ब्याज जो P रुपये मतलब कुछ पैसा जो मिला है ना उसी का। तो कितना पैसा मिलाया आपको पता नहीं है, मान ले P रुपया मिला, कितना मिलाया? जो सीता को दिया था किस रेट से दिया था? 48%। तो यही P का 48% क्या होगा? 240 कटेगा। तो P बराबर कितना? 500। टाइम लगा, उड़ गया हवा में है? ऐसे बनाना है एग्जाम में, ये ना करेंगे कि आराम आराम से बनाएंगे एकदम देख ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। टाइम कितना हुआ? अच्छा अभी है ना टाइम? नो सर, कितना नंबर होगा अब? यही ना। अच्छा 4 मिनट और है। बउआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। मतलब सब मुँह चला रहे बीच में है ना, कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम। चलिए पढ़िए। कोई धन, सुनिएगा, अरे अब सुन लो। कोई धन साधारण ब्याज 3 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाता? कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, समझे? मतलब 3 वर्ष कोई धन रहेगा ना तो कितना हो जाएगा? 8 रुपया। मान लीजिए 1 रुपया रहा तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया रहा तो 80 रुपया, 8 गुना उसका 3 वर्षों में। अब चाह रहा है कि वो 80 रुपया ना हो, 64 रुपया, मतलब 1 रुपया से 8 रुपया ना हो, 64 रुपया हो, तो कितना बस समय लगेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन है। एक बार में समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, सुनिएगा बउआ, जैसे हम बताते वैसे ही पढ़िएगा। देखिए 1 रुपया मानिएगा, 10 20 100 ना मानिएगा। 1 रुपया से 8 रुपया होने में कितना वर्ष का समय लगा? 3 वर्ष लगा। तो आप मुझे क्या बताएंगे, ब्याज कितना बना? 1 रुपया से 8 रुपया हो गया, तो 7 रुपया ब्याज बना कि नहीं बना? तो ब्याज कितना बना? SI कितना बना जी? 7 रुपया। अब चाहते हैं कि 1 रुपया से कितना रुपया हो जाए? 64 रुपया हो जाए। अब चाहते हैं आप 64
तो ब्याज कितना बनाना होगा? 63 रुपया बनाना होगा। यही ना हो जाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? धन है। ब्याज कितना बना है ऊपर में? अब आपको कितना बनवाना है? तो समय कितना लगेगा? तो क्या निकालना बउआ? समय कितना होगा, यही बोला है ना। तो अब मुझे बताएंगे सर जी 7 रुपया ब्याज कमाने में 3 वर्ष लगता है। अरे कितना वर्ष लगता है? तो 1 रुपया ब्याज कमाने में 3 बचा 7 वर्ष लगेगा। 63 रुपया ब्याज कमाने में कितना वर्ष लगेगा? 63 बचा 7 गुना में 63 जाएगा 9 दिया 27 वर्ष लगा। समझ में आया कि नहीं आया? उतारा जाए। हो गया। इसमें किन्हीं को कोई समस्या है? निकालना, देखिए इसको मिटा दे। जिस चीज को निकालना रहता है उसको कहाँ रखते हैं? पक्का ना? इसको ऊपर रखते हैं। तो समय को सबसे पहले देखिए, सब मिटा देते हैं इसको। सुनिएगा, 3 वर्ष का समय दिया आपको। कितने वर्ष का समय दिया है? 3 वर्ष का। आप 1 रुपया से 8 गुना हो गया, मतलब 7 रुपए का ब्याज बना। अरे कितना ब्याज बना? 7 का ब्याज बना। अब 64 गुना, तो 1 कम ब्याज बनेगा। कितना होगा? 63। तो 7 बटा 63, ठीक है ना। निकालना किसको? इसमें कि इसमें? 64 में पूछा है ना, तो मतलब इसको निकालना है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। 63 को ऊपर और 7 को नीचे, कट जाएगा 9 या 27। ये आप लोग खुद करेंगे घर में। कब होगा? जब एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी बात रिवीजन में तो हम करा ही देंगे। आगे बढ़े, समझ गए? क्या बोलते हैं जी? छुट्टी चाहिए? क्या हुआ? ट्रेन छूट जाएगा? कोई बात नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। जब वैसा बात बन गया ना, आप लोग ट्राई करके आइएगा, बना कर आइएगा, ठीक है।